मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजे प्राणी। राम नाम जप लीजे प्राणी। कोटिक पाप कटे। मेरो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के खत जो पुराणे। जन्म जन्म के खत जो पुराणे। नाम ही लेत फटे। मेरो मन राम ही राम रटे। तो कल हम विचार कर रहे थे, संत कह रहे हैं धूबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजे धो। चादर लीजे धोए। महल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। चादर बड़ी पुरानी दिनों दिन वार न कीजे। सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे। छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जल आवे। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो। धुबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजे धो। और ये मन की मैली चादर धोने की विधि क्या बताते हैं कि चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। फिर सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे। वस्त्र तो सभी ने कभी ना कभी धोया होगा। कैसे बार बार लगाया जाता है ना साबुन, एक ही स्थान पर बार बार घिसा जाता है उसको। कुछ दिन पहले हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि ये जो पुनरावृत्ति है, जो अभ्यास है, इससे शक्ति उत्पन्न होती है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ही नाम रटते 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 उसमें छिपा जो तत्व है, जो सत्य है, जो उस नाम का नामी है, वो इंद्रियों का विषय बनने लगता है। इसी को कहा ध्रुवदास जी ने, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। पर ये जो अंत में एक बात कहते हैं ना, छूटे कलमल दाग नाम का कलफ लगावे। अच्छा, मैं विचार कर रहा था कल कि कलफ का एक और भी अर्थ हो सकता है। कलफ लगाने पर कपड़ा अकड़ जाता है ना, अकड़ जाता है। तो कह रहे जब छूटे कलमल दाग फिर नाम का कलफ लगावे। इस कलफ में संत बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। कह रहे नाम का कलफ लगावे माने अपने साहिब के, अपने स्वामी के भरोसे फिर निर्भय हो जाए। जिसकी बात ध्रुवदास जी ने कही, तिही रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। तिही रस के बल, कह रहे नाम का कलफ लगावे, निर्भय निश्चिंत, तिही रस के बल सब ते बेपरवाह। बस फिर सूधो चले आपने धर्म।
इसे कहते प्रतीति। श्री सेवक जी महाराज ने इसी शब्द का प्रयोग किया। मैं इसको बहुत विचार करता हूं। जब श्री सेवक जी ने कहा कि फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटहि। प्रीति सो भी कह सकते थे कि प्रीति सहित ये नाम कहा ही, पहले कहा ही कि प्रेम से नाम जपो, पर कहने प्रतीति सो न रटहि। जब अपने समर्थ स्वामी के सामर्थ्य का बोध हो जाए। मीरा को श्री कृष्ण के सामर्थ्य का बोध है। वो जानती है कि मेरा स्वामी कौन है, मैं किसके चरणों की दासी हूं, मैं किसके चरणों की सेविका हूं। तभी जब गणगौर की पूजा का समय आया, जब गणगौर के व्रत का समय आया, तो मीरा जी ने कहा कि भाई अपने गिरधर गोपाल की सेवा से मुझे समय मिलेगा तो मैं पूजा करने आ जाऊंगी, अगर समय मिला तो आ जाऊंगी। अब जो लोग जानते होंगे वो समझ पाएंगे कि गणगौर का व्रत एक प्रदेश विशेष में कितना महत्वपूर्ण है। माने सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की मंगल कामना के लिए वो व्रत करती हैं। अब जब उदाबाई को जैसे दो टूक उत्तर दे दिया श्री मीराबाई शाह ने कि भाई समय मिलेगा तो आ जाऊंगी, उनको लगा कि भाई ये कैसी बहू हम ले आए घर में, हमने तो सुना था भगवान की बड़ी भक्त है, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। मीरा जी ने कहा कि आप समझ नहीं रही हैं। मीरा जी ने कहा कि किस लिए किया जाता है ये व्रत। श्री उदा जी ने कहा कि अपने सौभाग्य की मंगल कामना के लिए किया जाता है, इतना भी नहीं जानती, विदेश से थोड़ी आई हो तुम। तो मीरा जी ने कहा यही तो मैं आपसे कह रही हूं, मेरा सौभाग्य तो अजर अमर है, मुझे अपने सौभाग्य की भिक्षा ऐसे कहीं द्वार द्वार से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं मेरा स्वामी, मेरा सौभाग्य कौन है, और वो जो है वो सर्व समर्थ है, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। इसको कहते हैं प्रतीति होना। जीवन में निर्भयता कब आएगी। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। रोटी किससे बनती है बताओ? सीधा सा सवाल है, कोई बहुत गणित का भारी प्रश्न थोड़ी पूछा है मैंने। आटे से बनती है। लेकिन आटे को रोटी बनाने लायक कौन बनाता है? पानी बनाता है। पानी से पहले आटे को बांधा जाता है, तब रोटी बनती है, तब उसको एक आकार दिया जाता है, तब पेट भरता है उससे। आटे से पेट नहीं भरता है, रोटी से पेट भरता है। और आटे से रोटी के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, पानी। पानी से कोई बांधता है उसको। ऐसे ही प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। अब आप और मैं यहां पर रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं, थोड़ी माला भी जपते हैं, मंदिर भी जाते हैं। कोई कहे क्या कर रहे, बोले भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का जो परिणाम आना चाहिए जीवन में वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहां पर कमी है? भक्ति को बांधेगा कौन? ऐसी भक्ति जिससे रोम रोम तृप्त हो जाए, या फिर सरल शब्दों में कहूं जिससे पेट भर जाए, जिससे आत्मा तृप्त हो जाए, तो उसके लिए प्रीति युक्त भक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। दृढ़ाई माने कच्ची रहेगी भक्ति, दुर्बल रहेगी भक्ति, थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी तो घबरा जाएगी आपकी भावना। तो पीछे से चलो, वो कह रहे प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। माने भक्ति के लिए पहले प्रीति का जल हो। और प्रीति का जल कहां से आएगा? प्रीति का जल आता है प्रतीति के स्रोत से। और प्रतीति कैसे होती है? बोले जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। जब तक किसी को जान नहीं लिया जाता, जब तक किसी के स्वरूप स्वभाव को जान नहीं लिया जाता, तब तक प्रतीति नहीं होती। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। अब जनाएगा कौन? यही कह रहे हैं, चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। कौन जनाएगा भाई? जो जानता है वही तो जनाएगा। कौन जनाएगा? जो जानता है वो जनाएगा। और अगर तुलसी बाबा की बात सुने, सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए।
कह रहे भाई इसको वो जनाएगा, वो जानेगा, जो जानेगा वो दूसरे को जनाएगा। जलते हुए दीपक से ही तो बुझते हुए दीपक को कोई आशा है। जो जानता होगा वो जनाएगा। इसीलिए कह रहे कहीं यहां वहां मत देखना, कह रहे चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। फिर वहां सत्संग में भिगो कर और जो जो गुरु के मुख से जो सुना है उस ज्ञान का साबुन दीजिए और फिर छूटे कलमल दाग। फिर कह रहे नाम का कलप लगावे, निर्भय हो जाए, फिर निश्चिंत। अच्छा ये निर्भयता निश्चिंतता कहने सुनने से नहीं आएगी भाई, तो भीतर से आएगी तो आएगी, जब आएगी तब आएगी। मैं आपको कह दूं भाई निर्भय हो जाओ, बच्चे को कह देती है मां बेटा डर मत, पर बच्चे को तो डर लगता है। अब लगता है भाई, लगता है तो लगता है, क्या करे। निर्भयता तो भीतर से आती है ना, निश्चिंतता भीतर से आती है। कब आती है? जब विश्वास दृढ़ हो। इसीलिए उस दिन मैंने आपको कहा था भजन का फल क्या है, भजन का प्रसाद क्या है। हम भजन कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलना चाहिए, क्या प्रसाद है? श्रद्धा और विश्वास, उज्जवल श्रद्धा, उजली श्रद्धा। श्रद्धा मैली ना हो, माने पतिव्रता हो, अनन्या हो, उज्जवल श्रद्धा। और फिर अविचल विश्वास, निष्कैतव प्रीति, निष्कपट प्रीति, अविचल विश्वास। संतों ने यही मांगा प्रभु से, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं डोल। ये जो चिंता मिटती है ना, कब मिटती है? नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, जब मन का संशय भागा। कई बार मैंने आपको कहा बड़ी ऊंची स्थिति है ये निर्भयता, फियरलेसनेस। भय नहीं है, स्वर्ग ना इच्छें नरक ना डरें, उनको इतना भी भय नहीं है। कोई जहां राख हो तहां रहो, मान सुख रास है। हम आपसे ये भी नहीं कहते यहीं रखिए कहीं रखिए, जहां राख हो तहां रहो, मान सुख रास है। अरे उद्धव जी ने पूछा गोपियों से, आपको भी कोई संदेशा देना है? गोपियों ने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है, हमको उनसे कुछ भी नहीं कहना है। अरे कहा तो उससे जाता है जो दूर हो, वो तो सदा निकट है। जहां को मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। बोले वो तो हमारे सदा समीप है, अंग संग, यहां रोम रोम श्याम है, भीतर भी वही है बाहर भी वही है। कभी कहा था मैंने आपसे, प्रेम आपको वहां ले जाता है जहां आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाते हैं। गोपी ऐसे स्थान पर पहुंची है अब उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भी आए तो आए, प्रकट रूप में कृष्ण भी आए तो आए, नहीं तो यहां तो रोम रोम श्याम है। श्याम मैं हो गई है गोपी, लाली देखन में मैं गई और मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। किरे नाम का कलप लगा। देखो किसी भी संत की आप बात सुनो, मैंने आपको सदा संतों की वाणी ही सुनाई है, मेरा तो कोई और विषय नहीं है। आप किसी भी संत की बात सुनो, आपको खोजने पर मिलेंगी दो ही बातें, हरि का भजन और साधु की सेवा, नाम का स्मरण और सतत सत्संग। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस उद्देश्य की प्राप्ति इसी प्रकार इसी विधि संभव है। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कल हमने यहां पर कही थी कि देखना भाई सत्संग छूट नहीं जाए। सत्संग की कृपा से भजन होता है, भजन किया नहीं जाता है। सत्संग करोगे तो भजन होगा। कुछ करना है, कुछ होता है, करने की कृपा से होता है, करने से होता है। कुछ करने से कुछ होता है तो आप मानते हो ना, आप कुछ करते हो तो कुछ होता है। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन। आप कुछ क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आप सत्संग करोगे तो प्रतिक्रिया क्या होगी? भजन होगा। भजन में लगाने वाला, भजन कराने वाला, भजन बढ़ाने वाला, भजन बचाने वाला सत्संग है। इसीलिए महाप्रभु जी ने प्रिया प्रीतम का दर्शन करते करते यही प्रार्थना की है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती और साधु संगति करो अनुदिन राती।
तो आगे कह रहे हैं, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। नाम का दीपक जलाया, कहां जलाया? जीभ देहरी द्वार। कहां रखना है नाम का दीपक? जीभ की देहरी पर रखना है। इससे क्या होगा? तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। मैं आपको सदा एक बात कहता हूं ना भाई, आप नाम जपो, सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं ताकि आप स्वावलंबी बने। कितने प्रश्न पूछोगे, कहां तक पूछोगे, किस किस से पूछोगे? एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ये बात आपको इसलिए कही जाती है कि आपके भीतर ज्ञान स्फुरित हो, वो परम ज्ञान जिसके प्रकाश में फिर कोई ठोकर नहीं लगती। सब संतों ने यही सम्मति दी है अपनी। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है व्यक्ति कि मैं कहता हूं कि देखो ये व्यक्ति कितनी दुविधा में पड़ा है, कैसे भजन होगा इस बेचारे से। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। इतनी दुविधा में कुछ लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रश्न, छोटी छोटी बातों पर संशय। ये देखो कितनी अस्वस्थ मन के लक्षण है ये मन की दुर्बलता के लक्षण है, ये मनोरोग है। कितने अस्वस्थ मन के लक्षण है ये। कितने प्रश्न उठते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी बात पर प्रश्न। क्या है कि भीतर बहुत अंधेरा है भाई, भीतर बड़ा अंधेरा है। और भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए कहते हैं दीपक बारा नाम का। कह रहे भीतर इसके अलावा उजाला नहीं होगा। महल भया उजियार। आप एक अंधेरे कक्ष में दीपक जलाओ। अब आजकल तो व्यवस्था दूसरी हो गई ना, पर फिर भी दीपक का प्रकाश सात्विक होता है। अगर गौ के घृत का दीपक आपने जलाया हो तो आप देखोगे उसके प्रकाश में एक सात्विकता, पवित्रता होती है। उसके प्रकाश में आपके मन को शांत करने की क्षमता है। जो गौ घृत का दीपक जलाया जाता है, अब तो विज्ञान भी मानने लगा है भाई, वो आसपास के कितने क्षेत्र की ऑक्सीजन बढ़ा देता है। गौ के गोबर का उपला और गौ घृत का दीपक यदि जलाया जाए तो उसके प्रकाश में एक सात्विकता होती है, एक पवित्रता होती है। वो मन को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। मन को एकाग्र किया जाता है उस दीपक की लौ पर। जो लोग त्राटक आदि की साधना करते हैं उनके लिए विशेष निर्देश दिया जाता है कि गौ घृत का दीपक जलाकर फिर उस पर साधना करिए। उससे मन बड़ी शीघ्रता से एकाग्र होता है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि एक अंधेरे कक्ष में आप दीपक जलाओ। कभी ये प्रयोग आप करके देखना। बड़ा अंधेरा है कक्ष में, आधी रात, और कक्ष में बड़ा अंधेरा, उस समय आपने दीपक जलाया। दीपक जलाओगे तो क्या होगा? प्रकाश धीरे धीरे फैलता है ना। पहले दीपक के आसपास की वस्तु दिखेगी, फिर थोड़ा और दूर तक दिखेगा, फिर 2-4 मिनट के बाद आप देखोगे कि पूरे कक्ष की एक एक वस्तु आप देख पा रहे हो। उस दीपक के उस मध्यम से प्रकाश में आपको पूरे कक्ष की एक एक वस्तु दिखाई पड़ रही है। ऐसे जब आप नाम जप आरंभ करते हो, जब आप नाम की रटन आरंभ करते हो और इस भाव से करते हो कि दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। बड़ी मीठी पंक्ति है, गाइए सब लोग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। आज थके हुए हो सब लोग? छुट्टी कर दें आज? फिर कहिए दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा। महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा। शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। संतों का अनुभव है ये अनुभव की वाणी है, इसीलिए चुनी है मैंने। ये अनुभव की वाणी है।
महल भया उजियार। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे कक्ष का एक एक कोना प्रकाशित होने लगता है, ऐसे ही आप देखोगे धीरे धीरे तुलसी भीतर बाहरों जो चाह से उजियार। मीरा जी क्या कह रही हैं? मेरो मन राम ही राम रटे। और ये नाम रटते रटते हुआ क्या? राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे। जन्म जन्म के खत जो पुराणे, नाम ही लेत फटे। कह रहे जन्म जन्म के खत जो पुराणे, जो जन्म जन्म का लेखा जोखा है हमारा, भाई अगर प्रभु हिसाब करने लगे ना तो अपना निस्तार संभव नहीं है। पिछला निपटारा करेंगे इतना, हम अगला तैयार कर देंगे। मोसो ना बिगाड़ बेगो तो सो ना सवार बेगो। इसलिए महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हो मैं लेखे गिणनी पुल्लड़ा, मैं खिन खिन पुल्लड़हार। बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। कह रहे प्रभु मैं हिसाब किताब करने नहीं आया हूं। कभी भूल से भी ये गलती मत करना, भगवान से हिसाब किताब मत करना। मैंने ये चढ़ाया इसके बदले ये मिलेगा, मैंने ये भेंट किया इसके बदले ये मिलेगा, इस बात में मत पड़ना। क्योंकि प्रभु अगर हिसाब करने पे आ गए फिर हमारी कहीं कोई गति कहीं ठौर नहीं है, फिर कोई ठिकाना नहीं है अगर वो हिसाब करने पे आया। इसलिए संतों ने कहा है कि प्रभु अपनी ओर देखिए, हमारी ओर ना देखिए। बख्शण हारा बख्श दे ते नानक पार उतार। अपनी कृपा से मुझे पार लगाइए, हिसाब मत करिए। असल में हमारे मन ने इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं ना। मन ने सदा व्यापार किया है, प्यार की ओट में व्यापार किया है। प्यार की ओट में हमने व्यापार किया है। यही हमारा अभ्यास है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी वृत्ति है। और इसी से प्रेरित हमारी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया होती है, प्रत्येक कर्म होता है, इसी से प्रेरित होता है। क्यों कहा संतों ने जगत में झूठी देखी प्रीत। सब व्यापार हो रहा है भाई, कहीं थोड़ा हो रहा है कहीं अधिक हो रहा है, पर व्यापार हो रहा है। कहीं थोड़ा है कहीं अधिक है। तो प्रभु के दरबार में ऐसा मत करना, ऐसी भूल मत करना। इसीलिए कल ही शायद हम बात कर रहे थे जब यहां से गए, तो बालक ने मुझसे पूछा कि ठाकुर जी तो मन की इच्छा पूरी कर देते हैं, जो जैसी लेकर आए वैसी पूरी कर देते हैं, मन की कामना पूर्ण करते हैं ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप जो मांगोगे वो दे देंगे। वो आपको समझा नहीं रहे भाई ये ठीक नहीं है, इसमें तेरा हित नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हमारी कामना को ठीक कौन करेगा? हमारी कामना ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अच्छी हो जाए, जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना हो, ये कार्य कौन करता है? ये कार्य संत करता है। तभी भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कह रहे हैं भाई हमसे तो जो मांगोगे हम दे देंगे। हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि बार बार तुमको बताएं, तुमको बैठाकर समझाएं। भगवान ने कहा हम तो कल्पतरु हैं, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान का नाम है। हमारे पास तो जो मांगने आओगे हम दे देंगे, जाओ। जीव धन मांगता है वो धन दे देते हैं, वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहता है प्रभु वो भी दे देते हैं। और क्यों ना दें? उन्होंने खेल रचाया किस लिए? खेल चलता रहे। आप ऐसे लेते रहो वो देते रहे, ये लेना देना चलता रहे। आपको मैंने पहले भी कभी कहा था ना, भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कहती है मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। श्रीमद् भागवत ये बात कह रही है मुक्ति तक भी दे देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष कह रहे सब बटता है यहां पर, कह रहे पर भक्ति नहीं देते। स्म न भक्ति योगम। क्यों? फिर तो भाई उनको बंद जाना पड़ता है, फिर तो बंद गए, फिर तो भक्त का दास हो जाना पड़ता है उनको। तो बहुत टालते हैं वो, बहुत टालते हैं। अच्छा ये ले ले, ये ले ले।
जीव भी लेता रहता है और समझता है भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा संसार में हमारा नाम हो गया, बड़ी हमारी जय जयकार होगी, देखो ठाकुर जी कितनी कृपा है। अरे कृपा की कसौटी तो कोई और है। आज ही मैं दिन में महाराज जी से बात कर रहा था तो महाराज जी कह रहे थे भाई कोई बिरला होता है जिसके सब संकल्प ठाकुर जी असफल करते चले जाते, कोई बिरला होता है। सबके लिए ऐसा नहीं है, मांगते रहो देते रहेंगे। और हमको भी लगता रहता है देखो प्रभु की कितनी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कृपा तो ये है सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, मन सब ओर से सिमट के प्रभु के चरणों में अनुरक्त हो, यह प्रभु की कृपा है। हमारे जीवन में सत्संग का दृढ़ व्रत हो जाए, यह प्रभु की कृपा है। हमको जीवन में कोई विशुद्ध संत मिल जाए, यह प्रभु की कृपा है, जो भजन करे और भजन कराए, केवल भजन करे और केवल भजन कराए। मैं दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि जब सत्संग की कृपा से, सतत सत्संग की कृपा से जब यह बोध हो जाता है कि इस मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है, क्या मूल्य है इस वस्तु का, जब आपको इस बात का बोध हो जाए सत्संग की कृपा से, तब आप देखोगे भाई, आपको लगेगा। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, तब जब सुनते थे तो ये बात बड़ी अटपटी लगती थी, असंभव प्राय लगती थी। वो कहते एक श्वास भी भगवत भजन भी के बिना चली जाए तो ऐसा दुख होना चाहिए जैसे एक युवान पुत्र को खो देने पर माता पिता को होता है। प्रत्येक व्यक्ति तो उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर ऐसा दुख, ऐसा कष्ट होना चाहिए, एक श्वास भी यदि भगवत भजन के बिना चली जाए। भक्ति मार्ग के आचार्य भी भक्ति का यही लक्षण बताते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति, एक श्वास भी न जाए, इतना अमूल्य है ये जीवन, हरदम हीरा लाल है। फिर गिन गिन गुरु को सौंप, मुनीम होता है ना, सेठ को शाम तक सब हिसाब देता है बराबर करके, और अच्छा मुनीम वही है। अच्छा मुनीम तो वही है ना जो शाम को फायदे के साथ, लाभ के साथ हिसाब मालिक के सामने रखते। सांस तो आ जा रही है, आती जाती रहेगी, लाभ क्या है? लाभ ये है सांस सांस सिमरे गोविंद। कुछ भी करो भाई, करते रहो, खूब करो, खूब करो और करते रहो, पर सांस सांस सिमरे गोविंद। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। संतों का अनुभव है, और मैं तो सदा कहता हूं संतों ने जो कहा है वो कानून है, कि इन संतों के मुख से जो निकला है वो कानून है। उसका आदर, उसका सम्मान भगवान भी करते हैं। तभी तो कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु वृथा नहीं कहता है ना, जो कह रहा है वो सार्थक है, वो सार्थक है। हम तो इसे निरर्थक बोलते हैं, बिना ही अर्थ के बोलते हैं, बिना विचार के बोलते हैं। साधु ऐसा नहीं होता। इसलिए संत के शब्दों का आदर प्रकृति को करना पड़ता है। संत के एक एक शब्द का आदर प्रकृति करती है, सहज सुभाए। तो संतों ने जो कहा है वो कानून है, किसी भी युग किसी भी काल में ये मान्य है। जब संत कह रहे हैं जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, क्यों नहीं आता है भजन में आनंद? मन मैला होने के कारण नहीं आता है ना। मन उजला हो तो देखो, वृंदावन से रसिक संतों की मंडली पहुंची गढ़ा ग्राम में, ऐसे मुख से सुन लिया, कितना उज्जवल मन होगा श्री सेवक जी महाराज का, कितना उज्जवल मन होगा, बिल्कुल मान सरोवर के हंस की भांति, कि जैसे नाम सुना उस नाम ने भीतर कुछ ऐसा अमृत घोला, मतवारे हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कान में केवल यही श्लोक का एक पाद ही तो सुना था, बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस केवल इतना सुना, मतवाले हो गए, वो समाधि का सुख बिसर गया, कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। कितना उज्जवल मन होगा, कितना निर्मल। तो क्यों नहीं होता हमको वैसा आनंद? मन मैला है ना, खड़े हैं पाप, जन्म जन्म के पाप खड़े हैं, पड़े हैं, कैसे मन लगे भजन में?
तो कह रहे भाई इनका निपटारा तो बड़ी आसानी से हो जाता है। जन्म जन्म के खत जो पुराणे, नाम ही लेत फटेरे। इसलिए कल आपको मैंने कहा था नाम जपते ही अगर आनंद नहीं आ रहा है चिंता मत करो, प्रक्रिया आरंभ हो गई है, आनंद भी आएगा, कहीं ना कहीं खड़ा है वो भी, आनंद भी आएगा। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है कि किसी कारण किसी हेतु को मत खोजिए, भजन के लिए भजन करिए, कुछ समझ ना आए बस केवल इसलिए करिए भाई हमारे गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है, हमको कुछ मिले नहीं मिले देखा जाएगा, गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ मिले ना मिले, गुरु की आज्ञा पालन का फल तो मिलेगा, वो तो प्रभु को देना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा पालन का फल क्या है? कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। गुरु की आज्ञा में रहने वाला कृपा पात्र हो जाता है। और मेघ तो कभी ना कभी बरसेंगे ना, समय आने पर वर्षा तो होती है, पात्र तैयार पड़ा हो तो भर जाता है। एक गुरु की आज्ञा में रहने से जीवन में पात्रता विकसित होती है, और जब पात्रता विकसित होती है तो कभी ना कभी वो कृपा का अम्बुद बरसता ही है और पात्र भर जाता है। प्रक्रिया तो यही है, विधि तो यही है। जन्म जन्म के खत जो पुराने, पहले इसका निपटारा करिए, नाम जपिए। और जब तक आनंद नहीं आ रहा है, जब तक नाम की मस्ती, नाम की खुमारी नहीं चढ़ रही है, किसी को दोष न देना, यही देखना भाई मेरे पाप इतने अधिक थे, मेरे पाप इतने अधिक थे कि अब तक हिसाब होने में नहीं आ रहा है। किसी को दोष मत देना, अपनी ओर देखना। तो आगे कहते हैं, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। नाम का तेज क्या है? नाम का तेज है नामी के रूप का प्रकाश, ये नाम का तेज है। उज्जवल श्रद्धा, सुदृढ़ विश्वास, ये भजन का फल है। ये सूत्र सदा याद रखना। अगर फल बुद्धि से भी भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं आप, अगर आपको चाहिए फल, तो फिर भजन का फल यही है, उज्जवल श्रद्धा और सुदृढ़ विश्वास। नाम में प्रीति बढ़ती चली जाए, अपने इष्ट और अपने स्वामी की प्रतीति दिनों दिन उत्तरोत्तर परिपक्व होती चली जाए। हिला ना सके आपको कोई, आपके सिद्धांत से, आपके मार्ग से आपको कोई डिगा ना सके, पथ पतन ना हो जाए, हम पथच्युत ना हो जाएं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, कभी अगर आपको इस बात की प्रतीति हो गई कि कितना अमूल्य अवसर, और उस अमूल्य अवसर में भी कैसा संयोग प्रभु ने कृपा करके बना दिया, एक क्षण नहीं जाने दोगे आप। ही संत कहते हैं भाई चलो गई सो गई, तो राख रही को, जो बचा है उसको संभालिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो कह रहे नाम का दीपक जलाया, और नाम का दीपक कहां रखना है? जीव देहरी द्वार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। मानसर माने मानसरोवर, मानसरोवर। कह रहे नाम ने प्रकाश किया, शब्द किया प्रकाश, मार्ग सूझा। थोड़ी देर पहले आपको मैं कह रहा था ना, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं, वो प्रश्न उनके अंतःकरण की स्थिति बताते हैं। आपका प्रश्न बताता है आपकी मनोदशा, आपकी मनोधरा क्या है, कहां से आप वो प्रश्न पूछ रहे हो। और एक और बात, प्रश्न में ही आधा उत्तर छिपा होता है। अगर प्रश्न सही है तो प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा रहता है, अगर प्रश्न ही सही नहीं है तो उत्तर कहां से मिलेगा। मैं तो कहता हूं कहां कहां पूछोगे, किस किस से पूछोगे, कब कब तक पूछोगे, ये तो प्रश्नों की तो झड़ी लगी रहेगी जीवन में। इसलिए भाई खूब विचार कर मैं आपसे कहता हूं, नाम जपिए, नाम का दीपक जलाइए, शब्द का प्रकाश होने दीजिए। श्री हरिवंश नाम का, इस शब्द का प्रकाश क्या है?
ललितादिक श्यामा अरु श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम। इस रूप का प्रकाश इस नाम का तेज है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम है। और देखो भाई, मैं विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कहूं, परंतु विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, ये हमारा भाव भी है और हमको अपने भाव पर भरोसा भी है। तो ऐसे ही मैं बड़े भाव और भरोसे के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। किसी और क्रिया की क्या प्रतिक्रिया होती है, किसी कर्म का क्या फल होता है, कुछ करने से क्या पुण्य मिलता है, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। इस सब के विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हरिवंश नाम जपने से क्या मिलता है ये मैं आपको विश्वास पूर्वक बता सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा इस नाम का तेज है। ललितादिक श्यामा और श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। आपको स्मरण हो, बड़ी अच्छी बात कल मैंने आपको विराम के क्षण में बताई, मैंने महाराज जी से सुनी। बहुत बहुत बड़ी चादर हो, अपनी ओर खींचना हो तो बस उसका एक छोर पकड़ लीजिए, वो खींची चली आएगी आपकी ओर। और बिल्कुल ऐसा ही है, नाम के बहाने खींचे आएंगे, प्रभु खींचे चले आते हैं। और देखो भाई, वैसे भी शास्त्र का आलोढ़न, उसका चिंतन मनन करने की योग्यता भी मैं तो समझता हूं अपने पास में नहीं है। कहां तक जाएंगे, कहां तक करेंगे। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बड़े बड़े पंडित पोथी में उलझ जाते हैं, मन उलझा रहता है, चेतना और उलझती चली जाती है। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। सूरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। देखो संसार में तो किसी के द्वार पर मांगने जाओ, पता नहीं मिले न मिले, कोई निश्चित नहीं है। संसार में आप मांगने जाओ, आपकी बड़ी आशा भी लगी हो भले उस द्वार से, पर कोई आवश्यक नहीं है आपको वस्तु मिले न मिले, जितनी आपको चाहिए उतनी मिले न मिले, आपका काम चले न चले। और कोई गया बोले हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है, 5 लाख रुपया दे दो। अब देने वाला कह रहा है बोले दे तो देंगे, 5,000 दे सकते हैं हम। अब दे भी दिया, हमने तुमको दे भी दिया, लेकिन हमारा तो उससे काम चला नहीं। तो संसार दे भी दे तो उससे पता नहीं काम चले न चले। तो याचना तो वहां करिए ना। कहते हैं कि दाता कौन होता है, उदार दाता कौन है? कहते जिससे लेने के बाद फिर मांगना ना पड़े। इसीलिए संतों ने खूब सोच कर कहा, बोले दाता एक राम। जब वो देता है फिर दोबारा मांगना नहीं पड़ता। भोली सखी कहती है ना, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो इस द्वार का जो याचक है वो अपने आप में ऐसा समृद्ध है कि वो सारे संसार को देने की सामर्थ्य रखता है। जो इस द्वार का याचक है, इस दर का जो भिखारी, उससे सब जगह भिक्षा मांगे। तो सूरदास कह रहे हैं कि शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। अरे यहां वहां क्यों भटकता है, जा उनकी शरण में जा। जितने शरण आए सब उबरे। मेरे जो शरण में गया है उसका उद्धार हुआ है। सूरदास तो कह रहे हैं अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध। बोलिए अजामिल गीध व्याध, बताओ इनमें कौन साधु था? पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं।
कृपा के कोट, करत कृपा के कोट। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। आप सोचो, युग युग से जिस दरबार का ये नियम हो कि भाई वहां से किसी को निराश नहीं लौटाया जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, कोई निराश नहीं लौटेगा। हमारी बारी में नियम बदल थोड़ी जाएगा, हमारी बारी में भी तो वही नियम है। अब भाई हम जैसे भी हैं, वहां का नियम तो यही है ना, जितने शरण आए सब उबरे। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। बैठे सबे सभा हरि जो की, बैठत सबे सभा हरि जो की, बैठत सबे सभा हरि जो की, बैठत सबे सभा हरि जो की। कौन बड़ो को छोट, कौन बड़ो को छोड़, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। भाई, इन संतों ने ही बताया कि सत्संग का क्या स्वरूप होना चाहिए। मेरा पहले दिन से यही विश्वास है कि सत्संग ही भगवान का दरबार है। अब कोई कहे आप कैसे कहते हैं, मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। महाराज वाणी में कहते हैं, भगवान कहते हैं, फिर संत उसकी साखी भरते हैं। हम गाते हैं, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे शरदा लावे। तो इन संतों ने बताया सत्संग का क्या स्वरूप होना चाहिए। जब आपको एक अनुभव की बात बताता हूं, जब ये सेवा करनी आरंभ की तो हमने कुछ नियम बनाए, भाई ऐसा होगा सत्संग। सत्संग में कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होता है भाई,
क्योंकि व्यवहार जगत में बहुत कुछ देखते थे हम कि सत्संग में भी कोई वीआईपी है, कोई विशिष्ट अतिथि है, कोई मुख्य अतिथि है। तो मुझे ऐसा लगता था भाई सत्संग ही तो भगवान का दरबार है। और संत कहते हैं भगवान का दरबार कैसा है, कह रहे बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। यहां पर कौन बड़ा और कौन छोटा है। इसलिए मैंने एक नया अर्थ दिया था वीआईपी का, आपको याद हो। संसार में कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन नहीं, वेरी इंटरेस्टेड पर्सन, जिसकी रुचि है वही विशिष्ट है। जिसकी सुनने में रुचि है, जो हमारा श्रोता है ना, वही विशिष्ट है। उसकी जो श्रवण की लालसा है वही उसको विशिष्ट बनाती है। अभी संतों ने सिखाया ऐसा होना चाहिए भगवान का दरबार। बैठत सबे सभा हरिजू की, बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट बड़ी है, हरि नाम की ओट। सूरदास पारस के परसे, सूरदास पारस के बरसे। जैसे पारस को इस बात का विचार नहीं होता ना कि जो लोहा मुझसे स्पर्श कराया जा रहा है वो लोहा मंदिर से आया है कि कसाई के घर से आया है। श्री सूरदास जी ने कहा है ना, एक लोहा पूजा में राखत और एक घर बधिक परो। एक बधिक माने कसाई, उसके घर पड़ा है, एक मंदिर में है। पर कह रहे ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। वो तो लोहे को छूकर सोना कर देता है। सूरदास जी कह रहे ऐसे ही हरि नाम है। सूरदास पारस के परसे, सूरदास पारस के परसे। मिटत लोह की खोट बड़ी है, हरि नाम की ओट बड़ी है, हरि नाम की ओट। संतों ने इस संसार को अग्नि का सागर बताया है। अरे साध संगत अगन सागर तरह, अग्नि का सागर है ये। कितनी विचित्र बात है, उलटबासी है ये। अग्नि के सागर में त्रिगुण का जल भरा है, अग्नि सागर है ये। अब बताओ किसी को आग में कूदना हो और जलना भी ना हो तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसा उपाय है? कोई ऐसा उपाय है माने आग में कूदे जले नहीं? है। फायर प्रूफ कपड़ा पहन लो तो नहीं जलोगे। वही बात संत कह रहे हैं, कह रहे हैं हरि नाम की ओट में रहने वाले को इस संसार का ताप छूता नहीं, उसको जलाता नहीं। जो नाम की ओट में रहे, बड़ी है हरि नाम की ओट बड़ी है, हरि नाम की ओट। बैठे सबे सभा हरिजू की, बैठे सबे सभा हरिजू की। बैठे
सूरदास पारस के परसे, मिटत लोह की खोट बड़ी है, हरि नाम की ओट। इसी को कहा कबीर साहब ने, साहेब मिल गया तिल ओले। कहा ना, मन मस्त भया अब क्या बोले, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले, के लिए तिल की ओट में। अब तिल से छोटी कोई वस्तु उनके स्मरण में नहीं आई होगी। मिला कौन है? बोले जो सबसे बड़ा है, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो मिला। कहां छुपा बैठा था? कह रहे तिल की ओट में छुपा बैठा था। किसके पीछे छिपा था? कह रहे तिल के पीछे छिपा था। कौन छुपा था? महतो महियान, महतो वही महियान, जो सर्वज्ञ सर्ववित्त, जिसको वेद कहते हैं, बड़े से बड़ा है। छिपा हुआ कहां था? कह रहे तिल की ओट में। वो तिल क्या है? कह रहे जो गुरु ने शब्द दिया था ना, देखने को तो क्या है, नाम है। मुझसे एक बार किसी ने कहा था, बोले आप तो बस नाम ही देते हो। मैंने कहा देते भी नाम है, लेते भी नाम है। खाली देते नहीं है, पहले लेते हैं फिर देते हैं। नाम ही देते हैं, नाम ही लेते हैं। और नाम तो बहुत बहुत बड़ी, क्या नाम तो सबसे बड़ी वस्तु मिल गई। यहां हमारे हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। नाम ही देते हैं, नाम ही लेते हैं। देखो भाई, विज्ञान क्या है? मन को समेटना। महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? यह जो एक मन, एक इसी सिद्धांत के पद से महाप्रभु जी ने श्री हरिराम व्यास जी जैसे परम बुद्धिमान प्रज्ञावान महापुरुष की सब ग्रंथियां खोल दी ना, एक इसी पद से कि व्यास जी सब बात छोड़ो, मूल पर आओ। एक मन है, एक जगह लगे तो सुख पाता है, बात खत्म। इसको धर्म की दृष्टि से देखो, आध्यात्म की दृष्टि से, ज्ञान की, मनोविज्ञान की, भाव की, विचार की, व्यवहार की, किसी भी दृष्टि से आप देखो, यह जो एक मन बहुत ठौर चली, कहो कौन है सच उपायो। एक सीधी सी बात है, एक जगह मन लगाना है, एक जगह। इसलिए आपको मैंने कभी कहा था कि भाई जब एक जगह मन लगाना हो, फिर एक रास्ता है जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जिस पर फिसलने का भय बहुत है, जिस पर सब चल नहीं सकते, और जो पता नहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। एक रास्ता आंख के सामने वो है। एक है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, आंख बंद करके भी चल सकते हो, सब चल सकते हैं। और दूसरी बात वो ठिकाने पहुंचा ही देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, साखी दे रहे हैं। सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट बड़ी है, हरि नाम की ओट। नाम की ओट में रहना, इसी में छिपा था वो, इसी में छिपा था। कहां छिपा था? हम गा रहे हैं ना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कहां छिपा था? कह रहे यहीं छिपा था, नाम में छिपा था। व्यास जी ने भी यही कहा, कह रहे व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय। कह रहे नामी ते प्रगटो यद्यपि तदपि गर्वो हुए। नाम में नाम ही छिपा है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ये जो सेतु बंधन हुआ ना, केवल नाम की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए लीला प्रभु ने की, कि संसार में नाम की महिमा प्रतिष्ठित हो। जिस नाम से पत्थर तरे, जड़ को चेतन कर देने वाला नाम है। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है।
तो शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। और जैसा आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया, आप अंधेरे कक्ष में जब दीपक जलाते हो तो पहले दीपक के निकट प्रकाश होता है, फिर वो प्रकाश धीरे धीरे फैलता फैलता पूरे कक्ष में उजाला कर देता है। ऐसे ही कह रहे नाम जपते जपते दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। फिर धीरे धीरे, जैसे कबीर कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीर में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर में, लागो मेरो यार फकीर, लागो मेरो यार आप ही गाओ। फकीर, लागो मेरो यार फकीर। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी, चारों दिशाएं जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीर, ओ मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर। तो दसों दिशा वही शुद्ध, अर्थात लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जब व्यक्ति विधि निषेध से मुक्त हो जाता है, कुछ लोग तो मैंने इतने फंसे देखे हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कर्म कांड में, कि वो पानी भी मुहूर्त देखकर पीते हैं, इतने फंसे हैं, इतनी इतनी बुद्धि उलझ जाती है इसमें। इसके मूल में क्या है? सकामता है, बस और कुछ नहीं। इस झंझट के मूल में सकामता है। वो 24 घंटा बस ये तिथि विधि इसी का ही विचार करते हैं। और बलिहारी हमारे महाप्रभु जी की, हमारे व्यास जी कह रहे ना, शाम निबेरो सब सो झगड़ो। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। यहां दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। दसों दिशा भाई शुद्ध, अर्थात अब कहीं अशुद्धि है ही नहीं। संत की दृष्टि शुद्ध हो जाती है, जित देखो तित लाल। विधि निषेध से मुक्त हो गया मन, नेम से न्यारा हो गया, प्रेम में स्थिति हो गई। इसे कहते हैं दसों दिशा भाई शुद्ध। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अभी आपसे कहा ना, अगर जीवन में भजन नहीं होगा तो ऐसे ऊट पटांग प्रश्न पूछोगे। अब मैं तो अब ऐसे व्यक्तिगत तो अब मैं बिल्कुल किसी से मिलता ही नहीं। अब ऐसे राह चलते कोई मिल जाए तो भी वो अवसर नहीं जाने देते प्रश्न पूछने का। वहीं जहां हम मिले वहीं पर ही तो कहते वैसे तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, फिर भी आप बता दीजिए। तो अगर ऐसे बिल्ली काट जाए रास्ता, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या समझना चाहिए?
मैंने कहा ये समझना चाहिए बिल्ली कहीं जा रही थी, बस। और क्या समझोगे इससे? और इसमें कोई विज्ञान थोड़ी है, कोई गणित थोड़ी लगाना है। बिल्ली बेचारी कहीं जा रही थी, उसको जाने दो, आपसे पहले जा रही थी, बस इतना ही समझना चाहिए इससे। अरे यहां वहां की तो छोड़ो, मैंने अच्छे अच्छे सुपठित लोगों को भी और इसी प्रकार के द्वंद्व, इसी प्रकार के जाल में उलझे देखा है। जहां आज मैंने आरंभ में कहा जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, आपको मुझे इस बात की प्रतीति हो कि हम कैसे समर्थ स्वामी की शरण में हैं, हम कैसे समर्थ स्वामी की शरण में हैं। महाप्रभु जी ने हमें कहा किस देश का मार्ग बता दिया, दहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। क्या व्यास जी कहते हैं, फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, और राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ये केवल पढ़ने गाने भर के लिए नहीं है भाई, ये पंक्तियां मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में नित्य विहार का रसोपासना का सत्य सिद्धांत निहित है, छिपा है इन पंक्तियों में, इन शब्दों में। अरे दसों दिशा भाई शुद्ध, अब चारों दिशा जगीरी में, जगीरी में माने सब अपने हैं, कोई पराया नहीं रहा। जहां जाते हैं वहीं अपने ही हैं सब। ऐसा ही हो जाता है संत का जीवन, उसके लिए कोई पराया नहीं है ना, कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व गाया ना, वसुधैव कुटुंबकम लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। एक छोटी सी बात आपको और कहूं, प्रेम उदार हृदय में समाएगा। और उदारता का लक्षण क्या है? उदारता का लक्षण क्या है? जब आपकी प्रार्थना सबके लिए हो, ये उदार हृदय का लक्षण है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला, तेरे भाणे सर्वत्र दा भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब आपकी प्रार्थना सबके लिए हो, आप समझना अब हृदय उदार है। अब इसमें प्रेम देव आएंगे। संकीर्ण स्थान में प्रेम नहीं आता। अब कहने को आप किसी से प्रेम करो और 10-10 रुपए का उससे हिसाब करो, तो व्यक्ति क्या कहेगा? बोले ऐसा होता है प्रेमी? मन इतना छोटा है, मन में इतनी संकीर्णता है, ये कैसा प्रेम है? जब उदार हो जाए तभी हमारे महाप्रभु जी ने बड़ी बड़ी मौलिक उपासना पद्धति प्रतिष्ठित की। जाना तो वहां है जहां रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अनफुटऊ नैन। कितनी परिष्कृत चेतना है ये, कितनी परिष्कृत रुचि है ये, कितनी परिष्कृत वृत्ति है ये, कितनी परिष्कृत भावना है ये। जाना तो वहां है, लेकिन कहां से आरंभ कराते हैं? सब सोहित। उदारता कहां से आएगी जीवन में? मन स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ेगा कैसे? कहां से आएगी जीवन में उदारता? उदार का अर्थ ही होता है उत ऊर्ध्वम शक्त्या आसमन्तात रातीति उदारः। जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे उसको उदार कहते हैं। अब हमारी सामर्थ्य क्या है? खुद को पाल लें भाई, अपने परिवार को पाल लें, यही हमारी सामर्थ्य है। कह रहे जो अपनी प्रार्थना से सबका पोषण करता हो वो उदार है। हमारे ऋषि मुनि उदार हो गए। वो कह रहे वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। काको निंदु काको बंधु दो पल्ले भारी। निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी। इतना उदार हृदय। तभी तो व्यास जी ने कहा आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सबई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। प्रतीति प्रतीति जानने पर होती है, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। व्यास जी कह रहे मैं जानकर ये बात कह रहा हूं, संत सभी गुरुदेव है। सभी संतों के भीतर वही गुरु तत्व ही कार्य कर रहा है, वही सत्ता कार्य कर रही है सब संतों के भीतर। जैसे भगवान के स्वरूप में भेद करना अपराध है, रामकृष्ण में भेद करना अपराध है, ऐसे संत संत में भेद करना महा अपराध है। ऐसे भगवान प्रभु हैं, भगवान के भक्त महाप्रभु हैं।
ऐसे भगवान का अपराध अपराध है, भक्त का अपराध महा अपराध है, महद अपराध। ऐसी ऐसी बुद्धि कभी ना आए। तो कह रही दसों दिशा भई शुद्ध और बुद्धि भई निर्मल साची। बुद्धि की निर्मलता क्या है? अभी गाया हमने। संत बड़ी बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता से घड़ता है एक पद को। वो वेद शास्त्र की सार बात अपनी पंक्तियों में कह जाता है। अभी गाया हमने, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सबूरी माने संतोष। बुद्धि की निर्मलता का लक्षण क्या है? जिसको संतोष प्राप्त हो गया उसकी बुद्धि निर्मल है। क्योंकि संतोष के मूल में अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है वही श्रेष्ठ है, उसी में मेरा मंगल है, उसी से ही मेरा कल्याण होगा। सबका कल्याण अलग अलग प्रकार से होगा भाई। मेरे लिए प्रभु ने जो विधान किया है मेरा कल्याण इसी प्रकार से होगा। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई कम नहीं, कोई अधिक नहीं है, मेरा कल्याण इसी प्रकार होगा। ये बुद्धि की निर्मलता है। कई कई गांठें हैं ना भीतर लगी हुई हैं जन्म जन्म की, कई ग्रंथियां हैं। धीरे धीरे वो ग्रंथियां खुलती हैं जब आप नाम रटते हैं, नाम जपते हैं। यही कह रहे हैं, दीपक बारा नाम का महल भया उजिया। तो धीरे धीरे वो ग्रंथियां खुलेंगी। पर एक बात मैं आपको रोज कहूंगा, जब तक हम मिलेंगे मैं तब तक आपको ये बात कहूंगा कि सब ओर से मन समेटकर नाम में रखना। आपकी श्रद्धा दिनों दिन नाम में बढ़े, आपकी प्रीति दिनों दिन नाम में बढ़े, आपका अनुराग दिनों दिन नाम में बढ़े। जिस दिन नाम से इतना प्रेम हो जाए कि आपको यह विचार भी ना रहे कि नाम जपने से क्या होगा, जिस दिन नाम में इतना अनुराग हो जाए कि नाम का भजन ही आपको परम फल दिखाई पड़े, कि हम जो भजन कर रहे हैं ना यही परम फल है, यही परम आनंद है। ये निर्मल बुद्धि का लक्षण है। सेवक जी ने आरंभ में यही कहा, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय। बुद्धि प्रकाश। मन असंतुष्ट है ना, असंतोष है, वही तो भगा रहा है। असंतोष ही तो भगा रहा है यहां वहां। फिर आगे कहते हैं, छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। पहले कहा दसों दिशा भई शुद्ध बुद्धि भई निर्मल साची, और कह रहे छुटी कुमति की गांठ। मैंने अभी आपको यही निवेदन किया, बड़ी बड़ी गांठ है भीतर, ग्रंथियां पड़ी हैं। चित्त निर्ग्रंथ हो जाए, कहना सुनना सब समाप्त हो गया, लगन लग जाए, बस लगन लगी है। कह रहे जाको है जासो मन मान्यो, बस लगन लग जाए। बड़ी आनंद की दशा होती है भाई वो, जब न लेना है न देना है, जब जो हो रहा है सब प्रभु की लीला है। बस एक ही बात से निपटारा किया जा सकता है इस सब का, कि जो हो रहा है भाई ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की लीला है। भक्त यहां पर आकर संतोष कर लेता है, तृप्त हो जाता है, उसी क्षण उसके भीतर आनंद का उत्स्फूट पड़ता है, उसी क्षण। इसी को कहा सकल सयानप छाण भज। कह रही इसमें बुद्धि मत लगा, तेरी बुद्धि से निपटारा नहीं होगा, तेरी बुद्धि से भीतर ग्रंथि और बढ़ जाएगी। भगवान की लीला का भी कोई पार पा सकता है? कहने वाला कहता है जो समझ में आ गया, अगर समझ में आ जाए फिर भगवान कैसा हुआ वो? बुद्धि से इसका पार नहीं पाया जा सकता। जो हो रहा है प्रभु आपकी लीला है और आपकी सदा ही जय हो, बस एक समाधान है ये, सब समस्याओं का एक समाधान है ये, प्रभु आपकी जय हो। जो हो रहा है वो हरि की इच्छा है, बस। इसी को कहते हैं अपना निपटारा भी करना।
सेवक जी ने कहा ना, अपनी निबेड़, कैसे निपटे अपनी, यही है, समाधान कर लीजिए पहले। अनावश्यक संकल्प विकल्प मन के समाप्त हो जाएंगे। जो उछल कूद मन करता है दिन रात, उसको आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। आप देखो, बच्चा दिन भर कूदता है, खेलता है, थकता नहीं, लेकिन जब वो सोता है, फिर चाहे ढोल पीटो, बच्चा तो सोया ही है, सो गया, थका था, बहुत थका था, सो गया, उसको अब आराम मिला है। ऐसे जन्म जन्म का ये उछल कूद कर रहा है मन, अब इसको आराम करने दो, हो गया, बहुत हो गया, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, हो गया, बस बहुत हुआ। कि जो हो रहा है प्रभु आपकी लीला है, आपकी इच्छा है। और जब प्रभु की लीला है, फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, प्रभु की लीला है। इसे कहते हैं निर्मल बुद्धि का हो जाना। जब ऐसी मति स्थिर हो जाए, जब आपकी गति इस संसार में ऐसी हो जाए कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कल जब मैंने सेवा के विषय में कुछ कहा, तो मेरा कहने का प्रयोजन केवल इतना ही था कि आपकी सेवा ऐसी हो जिसमें आपको बहुत संग और व्यवहार ना बढ़ाना पड़े। श्रीमद् भागवत में महाराजा अम्बरीश का जो चरित्र है, उसमें विशेषता यह नहीं है कि वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा तो अन्य अन्य राजाओं महाराजाओं ने भी की है। महाराजा अम्बरीश के चरित्र की विशेषता क्या है? क्या वो भगवान की सेवा करते हैं? केवल यही विशेषता है ना, जो करते हैं अपने हाथ से करते हैं। श्रीमद् भागवत में यही महिमा महाराजा अम्बरीश की कही है। चक्रवर्ती सम्राट है, पर भगवान के मंदिर का मार्जन, सोहनी आदि जो सेवाएं हैं, वो भी वो अपने हाथ से करते हैं। मैंने 10-15 बरस पहले अंग्रेजी की एक किताब पढ़ी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसमें लिखा था two are company and third one is crowd। बोले संग तो दो ही लोगों का है, तीसरा हो जाए तो फिर भीड़ है। तो मुझे लगा कि देखो, व्यवहार में लगा व्यक्ति भी इतनी बात अनुभव कर लेता है कि भाई संग तो दो ही लोगों का है, तीसरा आ जाए तो भीड़ है। जब बात प्रेम की हो तो इसी को सेवक जी महाराज ने कहा, गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत नाहिन उपजत रंग। श्री हरिवंश कृपा बिना। करते तो आप रहोगे, लेकिन रंग नहीं उपजेगा। वो जो रंग चढ़ना चाहिए वो रंग नहीं चढ़ेगा। क्योंकि आज किसी ने प्रश्न पूछा है मुझसे ये, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इस विषय पर आपको स्पष्ट करूं कि मैंने आपसे ये कहा कि आपकी सेवा ऐसी हो जिसमें आपको बहुत अधिक संग और व्यवहार न करना पड़े। आपका जीवन एकाकी रहे, आपकी उपासना पद्धति एकाकी रहे, क्योंकि एकांत की उपासना है ये। भजन एकांत जिन मन समानी। एक एक व्यवहार आपने छोड़ा, दूसरे प्रकार के व्यवहार को पकड़ा। और एक और बात, ये आचार्यों का कहना है, मेरा नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या। करनी तो प्रभु की सेवा ही है सतत, हमारा तो धर्म ही सेवा है। कृष्ण सेवा सदा कार्या। और उस पद्धति में वो कहते श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मानसी सा परामता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बोले तन से और धन से जो सेवा बने वो करते करते। अरे कुछ दिन पहले भी तो आपको मैंने कहा था ना, तन को सेवा में क्यों लगाना है? ताकि मन सेवा में पहुंचे। तन के पीछे पीछे मन सेवा में पहुंचे। पर कभी कभी मैं ये देखता हूं, देख रहा हूं, इसीलिए कल मैंने आपसे कहा कि वो प्रकट सेवा करते करते वो इतना व्यवहार बढ़ा लेते हैं, इतना जीवन में संग्रह हो जाता है वस्तुओं का, इतना व्यवहार बढ़ जाता है कि फिर वृत्ति अंतर्मुखी होती ही नहीं, उसको अंतर्मुखी होने का समय ही नहीं मिलता।